नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो आरआरबी रेलवे का टेक्नीशियन है, इस टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और लगातार फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, है ना। इतना फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं कि जो रेलवे का साइट है वो कभी हैंग कर दे रहा है तो कभी ओवरलोड हो जा रही है। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और ऐसे स्टूडेंट जो भी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, दोनों के मन में एक बहुत ही संदिग्ध सवाल चल रहा है और वो सवाल है कि किस जोन में कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, है ना। क्योंकि हर स्टूडेंट यहीं से एक आंकड़ा निकाल लेता है, यहीं से एक मन ही मन में एक वो ढूंढ लेता है कि किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं तो उस जोन में कितना कंपटीशन रह सकता है, उसी के हिसाब से हम फॉर्म अप्लाई करें। तो इसी टॉपिक पर आज हम विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि सबसे सेफ जोन जो आरआरबी रेलवे का जो 20-21 जोन है, उनमें से सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित जोन कौन है और रेड जोन कौन सा जोन है ना। ताकि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हुए हैं वो चुनाव कर सके कि कौन सा जोन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो 23 मार्च तक का डाटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं और 23 मार्च तक की जो भी डाटा है फॉर्म अप्लाई से लेकर के, इस पर आज हम विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को एक थम्स अप कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो देखिए बनाने में काफ़ी स्ट्रगल लगता है, काफ़ी घंटों का टाइम लगता है, तब जाके हम आपको 10 से 5 मिनट का वीडियो दे पाते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो बिल्कुल प्यार से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। वैसे तो जोन लगभग 20-21 जोन है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे जोन है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर कि जो आपका मुंबई वाला जोन है ना, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो जो मुंबई वाली जोन है, इसमें ग्रेड 3 के लिए अगर आप देखें तो 1132 पोस्ट है टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है? 1132। अब हर स्टूडेंट के मन में देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल घूम करके आता ही होगा कि जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है ना, वहाँ पर हम फॉर्म भरें तो हमारे लिए जो सिलेक्शन का चांस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, है ना। तो बेशक दोस्तों जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होता है ना, उस जोन में आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ भी हाई जा सकता है और यहाँ पर देखिए कट ऑफ हाई जाएगा तो कंपटीशन भी टफ रहेगा, है ना। तो कट ऑफ और कंपटीशन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही आप जोन को सिलेक्ट कीजिएगा। और आपको ये बात तो बहुत ही भली भांति से पता होगा कि आप केवल और केवल एक ही जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से अधिक जोन में फॉर्म अप्लाई किए तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये 100% है ना। ये बातें जो है ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो इसमें कितना है? 1132 पोस्ट है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर देखा जाए दूसरा जो जोन है वो है बिलासपुर माय डियर एक ऐसा जोन है ना, जो लोगों के दिलों पे राज करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 766 वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 766 है। और उसी प्रकार से अगर आप चेन्नई वाले जोन को देखेंगे तो चेन्नई वाले जोन में आप देखिए 785 पोस्ट है ना। यानी कि ये वाली जो दोनों जोन है ये बिल्कुल लगभग एक समान इसमें पोस्ट है। अब इनमें से आप दोनों में से किसी भी एक जोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट देखिए बिलासपुर जोन को पसंद करते हैं, तो बिलासपुर जोन में जो बिहार तरफ के स्टूडेंट हैं, है ना, वो बिलासपुर जोन में और पटना वाले जोन में ज़्यादातर फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भले ही नंबर ऑफ वैकेंसी कम है ना, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी कम है ये कह के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कट ऑफ भी कम जाएगा,
है ना। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कट ऑफ भी कम जाएगा और यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहता है लेकिन फिर भी फॉर्म अप्लाई वहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा कर देते हैं, और फॉर्म जब भी ज़्यादा अप्लाई होता है तो वहाँ पर कंपटीशन भी टफ हो जाता है और कट ऑफ भी हाई जाता है ना। तो मेरी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप खुद इस वीडियो को देख करके ये सिलेक्ट कर सकते हैं अपना जोन, और उसी जोन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखिए सिंपल केवल और केवल ग्रेड 3 के लिए जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन की पोस्ट है ना, यानी कि ग्रेड 3 वाली जो जॉब है, पोस्ट तो दोनों है टेक्नीशियन की, है ना। तो जो ग्रेड 3 वाली जॉब है इसकी हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए अहमदाबाद वाली पोस्ट, है ना, ये रही आपकी अहमदाबाद की पोस्ट। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है 687, और फिर देखिए सिकंदराबाद में है 668, और इसी प्रकार से गुवाहाटी में है आपका 608, यानी कि ये भी सिमिलर है, नंबर ऑफ वैकेंसी ये भी सिमिलर है। इसमें से किसी भी एक जोन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि जोन से कुछ नहीं होता, आप किसी भी जोन में फॉर्म को अप्लाई करिए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आपको मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने के संघर्ष उतना ही करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ना ही पिछला कट ऑफ कोई मायने रखता है, ना ही पिछला कंपटीशन कोई मायने नहीं रखता। कट ऑफ और कंपटीशन तो वर्तमान का होता है, कंपटीशन कभी भी पिछला नहीं देखा जाता, ना ही अगला देखा जाता है। कंपटीशन तुरंत का देखा जाता है कि अभी जितने स्टूडेंट फॉर्म को भर रहे हैं इस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो किस टाइप के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, किस लेवल के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वहां से कंपटीशन तय होता है, वहां से कट ऑफ तय होता है। तो आप किसी भी एक जोन को लेकर के ये नहीं कह सकते कि ये जोन आपके लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, यहाँ पर आपका कंपटीशन का लेवल कम रहेगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दूँ। किसी भी जोन को आप सिलेक्ट कीजिए, आपको मेहनत दबा के करना पड़ेगा, इस बात को आप मत भूलिएगा, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वाली जो आपकी ग्रेड 1 की जॉब है ना, जो सिग्नल वाली जॉब है, ये सिग्नल वाली जो जॉब है इसमें मुंबई के लिए देखिए कितना है 152 है ना, और ये रही आपके बिलासपुर के लिए 95, फिर आपके चेन्नई के लिए 48 है, और अहमदाबाद के लिए 47 है, 74 है, और 76 है सिकंदराबाद के लिए, और गुवाहाटी के लिए है 16 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है ना। अब मेरा ऐसा खुद का देखिए मानना है कि 100% में से अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोको पायलट में भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं और इस टेक्नीशियन में भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो ऐसे ही लोग जो लोको पायलट के लिए भी एलिजिबल हैं और टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हैं, वही स्टूडेंट देखिए कंपटीशन को टफ करेंगे और वही स्टूडेंट कट ऑफ को भी हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, है ना, ठीक है ना। तो फॉर्म आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म आप ये मत सोचिएगा कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, 9000 पदों पर वैकेंसी है तो हम इस बार फॉर्म को अप्लाई नहीं भरेंगे, है ना। देखिए फॉर्म को अप्लाई आप जरूर भरिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि मान लीजिए कि 5 से 6 साल बाद ये वैकेंसी लौट के आई है, तो अभी आपके अंदर जो जोश है, सिलेक्शन पाने का जो जज्बा है, संघर्ष करने का जो उत्साह आपके अंदर है ना, हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में, अगले आने वाली वैकेंसी में आपका ये उत्साह कम हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, स्वयं आप इसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए इस बार आप जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और ताबड़तोड़ मेहनत करिएगा। आगे चलते हैं। इस पे देखिए सबसे पहला सवाल होता है कॉमनली कि कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, है ना। आप उठ बिहान उठ सवेरे आपको एक नोटिफिकेशन मिलता होगा बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा और अनुभवी जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा हर सुबह आपको एक नोटिफिकेशन मिलता होगा। और वो नोटिफिकेशन किस वीडियो का होता होगा मालूम है कि आज तक का डेटा, इस जोन में लगभग इतने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, है ना। मैं आपको एक बिल्कुल ट्रू बात बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी देखिए किसी भी फील्ड का जब फॉर्म अप्लाई होता है तो जब तक फॉर्म पूरा अप्लाई नहीं हो पाता, जब तक उसका फॉर्म अप्लाई का डेट रनिंग में चल रहा होता है, तब तक वो
कभी भी ऑफिशियल डेटा जारी नहीं करते हैं, ना ही अपने साइट पे ना ही गूगल पे, कि इस जोन में इतना फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो जो भी आपको बता रहे हैं कि इस जोन में इतना फॉर्म अप्लाई हो रहा है, हो चुका है ना, तो वो सब स्टूडेंट का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मैंने ऑफिशियली डेटा ढूंढा, बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा कि मैं आपको एक लगभग एक समथिंग में भी बता सकूं कि इस जोन में इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। क्योंकि जब तक टोटल फॉर्म भरने का डेट है, जब तक, है ना, और तब तक फॉर्म अप्लाई होगा, और फॉर्म अप्लाई होने के बाद ही रेलवे आपको बता सकती है कि इस जोन में इतना फॉर्म भरा गया है ना। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होने का लास्ट डेट होता है, मैं आरटीआई लगाऊंगा। आरटीआई के देखिए 25 से 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई आ जाता है। हर जोन का मेरे पास एक ऑफिशियल डेटा आएगा कि इस जोन में इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, वो डेटा मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, और जो भी आपको डेटा मिल रही है वो सिर्फ आपका प्रेशर बढ़ा रही है वो डेटा, और कुछ नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए अगर ये जानकारी अच्छी लगती हो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिएगा, थम्स अप करते रहिएगा, है ना। सुनिए अगला क्या है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन आपका है कि सेफ जोन एंड रेड जोन कौन सा होता है। मैं आपको बता दूं, सेफ जोन और रेड जोन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के अंदर एक डर जगाने वाली क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ना ही कोई जोन सेफ होता है और ना ही कोई जोन रेड होता है। रेड का मतलब क्या है, सेफ का मतलब क्या है। अगर सेफ जोन होता तो हर बच्चा वही फॉर्म अप्लाई करता और फिर नौकरी ले लेता ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई जोन सेफ होता है और ना ही जोन कोई खतरनाक होता है। सारे जोन सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। कहीं पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, कहीं पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, उसी के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट फॉर्म भरता है ना। जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है वहाँ कम फॉर्म, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो कोई भी सेफ जोन नहीं होता और ना ही कोई रेड जोन होता है। इस सेफ और रेड के जोन में, इस रेड और सेफ के चक्कर में आप कभी मत पड़िएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये नौकरी भी आपके हाथ से चली जाएगी। सिर्फ आप फॉर्म अप्लाई करिए और ताबड़तोड़ मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जहाँ फॉर्म कम वहाँ कंपटीशन कम रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती है और नंबर ऑफ वहाँ पर एप्लीकेंट भी बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। तो इस चक्कर में भी, इस जाल में भी आपको नहीं फंसना है। ये मोह माया वाली क्वेश्चन है, ये माया जाल वाली क्वेश्चन है ना। फिर इस बार कट ऑफ हाई क्यों। हाँ, इसका मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा कि इस बार कट ऑफ हाई क्यों है। देखिए बहुत सारे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोको पायलट के लिए भी एलिजिबल हैं और इसके लिए भी एलिजिबल हैं, वो दोनों फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा ITI का ही है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिप्लोमा कैंडिडेट ही है, कोई ज़रूरी नहीं वो बीटेक, हो सकता है बीटेक का ही है, उसने इसका भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो बीटेक वाला बंदा जो है उसको तो कहीं ना कहीं ITI वाले बंदे से ज़्यादा नॉलेज है ना। तो मान लीजिए कि अगर बीटेक वाले स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, है ना, कि ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं, फिर तो वो कंपटीशन को बढ़ा देंगे। किसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, ITI वाले बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। और किसके लिए, 12th प्लस PCM वालों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। अगर कंपटीशन का लेवल बढ़ा तो कंपटीशन से ही तो कट ऑफ तय होता है, कंपटीशन ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। और इससे भी ज़रूरी बात है कि पहले के दरमियान क्या होता था कि आपका CBT फर्स्ट होता था, है ना, ये एक CBT एग्ज़ाम होता था और आपका CBT सेकेंड एग्ज़ाम होता था। इसमें आपका पार्ट A और पार्ट B दो एग्जाम होते थे, है ना। और ये जो पार्ट B है ये आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होता था, जहां पर 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे 75 नंबर के, है ना। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग ये पेपर था, इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था। बट जो आपका मेरिट बनता था ना, वो मेरिट पार्ट A से बनता था। तो दो आपको एग्जाम देने होते थे, कुल मिलाकर के 3 एग्जाम। CBT 1 CBT तो 2 है, लेकिन CBT 2 के अंदर 2 एग्जाम देना पड़ता था, पार्ट A और पार्ट B, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता था,
नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते थे, ज़्यादा आपको तैयारी करना पड़ता था। और इस बार क्या हुआ है कि सिर्फ एक ही सीबीटी आपका होगा, एक ही सीबीटी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और एक ही सीबीटी से आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर होने वाला है। तो जब कोई भी चीज़ देखिए कोई भी चीज़, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब सिंगल सीबीटी होता है तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है, वहाँ पर कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है और वहाँ पर कट ऑफ भी हाई जाता है। तो इस बार एक ही सीबीटी होगा, है ना, और एक ही सीबीटी में कट ऑफ हाई जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। और सीबीटी अगर एक हुआ तो फिर देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ आएगा, कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ रहेगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए अगर टफ हो गया तो फिर आप समझ ही सकते हैं सारा गेम किस प्रकार का रहने वाला है ना। तो उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँच चुके होंगे, ठीक है ना। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें कि भाई इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार का सिलेबस है, तो सिलेबस देखिए टेक्नीशियन का जो ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली पोस्ट है ना, इसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस, जो कि टोटल 10 नंबर का रहेगा। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी आपका 15 नंबर का रहेगा। फिर बेसिक साइंस एंड कंप्यूटर, याद रखिएगा आपको कंप्यूटर अगर नहीं आता है, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है और आप एलिजिबल हैं ग्रेड 3 के लिए, तो आप ग्रेड 3 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में मास्टरमाइंड है या फिर कंप्यूटर आपको ठीक ठाक आता है, ऐसा लगता है कि कंपटीशन आप फाइट कर सकते हैं, तो आप ग्रेड 1 को अप्लाई जरूर करिए, ठीक है ना। ये है। फिर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो मैथमेटिक्स भी आपका 20 नंबर का आ रहा है। और फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आपका 35 नंबर की आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए हो गया। देखिए दोस्तों, आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली जो है ना, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर जो रीजनिंग आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी है। यहाँ पर जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वही टेक्नीशियन का ग्रेड 3 में भी है। रीजनिंग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही टेक्नीशियन का ग्रेड 3 में भी है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वही है, टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 है उसके लिए मैथमेटिक्स देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जरूर इंक्रीज हुआ है, बाकी चीज़ें सब वही हैं, है ना। हो सकता है 2-4 टॉपिक्स ऐसा हो जो इसमें ऐड किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए। फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वही सेम टू सेम है ना। और देखिए जनरल साइंस 40 नंबर का पूछा जा रहा है और जनरल अवेयरनेस जो है ये 10 नंबर का पूछा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सिलेबस है ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है। उसमें ग्रेड फर्स्ट में कंप्यूटर था, इसमें कंप्यूटर नहीं है ना। और इसमें देखिए क्या है, जनरल साइंस है तो उसमें क्या था आपका बेसिक साइंस, है ना। उसमें जनरल साइंस, इसमें बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन है, बेसिक साइंस इसमें है और इसमें है जनरल साइंस, बस यही फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो लोको पायलट में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और एक बेहतरीन ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, तो उन बच्चों के लिए हम एक कामयाबी बैच लेकर आ रहे हैं। और बिल्कुल ये फ्री बैच है ना। क्या है? बिल्कुल ये फ्री बैच है। इसका बिग अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं कि यूँ समझिए कि ये पूरा बैच ही फ्री में है ना। बस आपको बिल्कुल ध्यान को एकाग्र करके पढ़ना होगा, है ना। ध्यान को इकट्ठा करके, मन को इकट्ठा करके आपको पढ़ना होगा। भटकता हुआ मन देखिए शैतान का मन होता है। आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल मन को शांत करके पढ़िए, है ना। कंपटीशन कट ऑफ जोन बाय जोन के पीछे मत भागिए। सिंपल सा किसी भी जोन को सिलेक्ट करिए और ताबड़तोड़ मेहनत करिए, है ना। सिलेक्शन आपके सामने खड़ी है, ठीक है। तो देखिए जो हम आपको लोको पायलट के लिए इतना कुछ दे रहे हैं, है ना। अब इस लोको पायलट वाला इस बैच का जो मैंने रिव्यू किया था, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से इसका पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, है ना। और ये पूरा बैच देखिए, बनाने में बहुत मेहनत लगेगा, अटूट मेहनत लगेगा, है ना। मेरा दिन रात का मेहनत पूरा आप पे मैं झोंक दूंगा। तो देखिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, बट यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरा अगर हेल्प करना चाहते हैं, है ना, तो बिल्कुल मैं आपको नंबर 1 दे रहा हूँ। ये हमारा कौन सा नंबर होगा? ये हमारा नंबर है, देखिए फ़ोन पे नंबर, है ना।
8717918422। ये हमारा कौन सा नंबर है? फ़ोन पे नंबर है। अब आप कहेंगे सर आप बोल रहे थे बिल्कुल फ्री है, फिर आप फ़ोन पे नंबर दे रहे हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए दिल से कर रहा हूँ। जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ मैं दिल से दे रहा हूँ, है ना। तो आप भी अगर दिल से चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो कोई ज़रूरी नहीं, आप इसमें सपोर्ट के नाम से जो भी आपकी इच्छा हो फ़ोन पे कर सकते हैं, है ना। और इस नंबर से फ़ोन पे करने से पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि एक बार आप मेरे से संपर्क करिए, मेरे से बात करिए, इसके बाद ही आप फ़ोन पे करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी अगर हमारे पास एक अच्छा सा कैमरा होता तो हम लाइव कर पाते ये सारी क्लास, और जब लाइव करते तो लाइव पढ़ने का एक अलग ही नज़रिया, एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही प्रकार का खुशी मिलती है, ठीक है ना। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं आज के इस सेशन में। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और हमारे इस फैमिली का एक सदस्य बनिए और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए, है ना। बस ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष करने वालों की ही देखिए जीत होती है ना। सिर्फ मन में सपने बुनने से सपने कभी पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करना है तो हकीकत में उतरना होता है। तो हकीकत में उतरिए, वो वक्त आ चुका है, वो दौर आ चुका है, और यही वक्त देखिए और यही मेहनत आपका ड्रीम जो है, आपका जो सपना है उसको साकार करेगा, है ना। तो हमारा मेहनत आपके साथ है और बस आप हमारे साथ संपर्क में रहिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा।